नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे आयन हॉर्न सेंट्रल से। तो ये हम जा रहे हैं सेंट्रल से यूट्रेक के लिए अपनी ट्रेन पकड़ने। यूट्रेक एम्स्टर्डम की तरह ही एक सिटी है जहाँ कैनाल्स हैं, और यूट्रेक जो है वो एम्स्टर्डम से एक स्टेशन पहले आता है। लगभग 1 घंटे का सफ़र करके हम यूट्रेक पहुँचेंगे। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम इसमें प्रवेश करने ही वाले हैं। तो हम पहुँच चुके हैं ट्रेन के अंदर। अब हम यूट्रेक सेंट्रल पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैं अपने बेटे को विदाई देती हूँ। वो अब लाइडन अपने फ्रेंड के डिफेंस में जाएगा और हम सिटी का भ्रमण अकेले ही करेंगे। तो ये हम जब सेंट्रल से बाहर आए तो यहाँ बहुत सारे पक्षी थे। ये पक्षी बड़े ही फैमिलियर टाइप के हैं। देखिए कितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स बहुत आसानी से दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये पक्षी भी बहुत आसानी से रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन ये कैथेड्रल द मॉल के अंदर जब हम गए तो वहाँ भी ये दिखाई दे रहे थे। तो हम पहुँच चुके हैं मॉल के अंदर और यहाँ से हम इंक्वायरी करेंगे। यहाँ से हम क्रूज़ के बारे में इंक्वायरी करेंगे और साथ ही हम कैसे हमने शहर घूमना है इसके बारे में भी एक ये जो टूरिस्ट इन्फो है उससे पूछा। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी वेजिटेशन है। तो हम पहुँच चुके हैं ये टूरिस्ट इन्फो सेंटर पर। यहीं पर हमने भ्रमण के बारे में भी पूछा और अपने क्रूज़ के बारे में भी जानकारी। It's the same map. We are here right now. You have to go to the square. It's that way. This way. Yeah. You see this big square? You take the street at the end on your right and just follow the street, and then you see the Dom Tower. Okay, thank you. ऐसे जानकारी लेने के बाद हम वॉशरूम गए। वॉशरूम में यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 1 यूरो में हम वॉशरूम जा सकते हैं। तो पांडे जी ने इसके अंदर 2 यूरो डाले और 1 यूरो हमें रिटर्न हो गया, क्योंकि 1 यूरो का इसकी कॉस्टिंग है। तो 1 यूरो वापस आ गया। देखिए हू कैथेड्रल द मॉल से निकल करके अब हम जाएंगे सिटी भ्रमण पर। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि आज हम पहली बार बिना मनीष के जा रहे हैं। तो ये देखिए हम यहाँ की सड़कों पर निकल पड़े हैं। बड़ी सुंदर यहाँ की सड़कें हैं, साफ़ सुथरी। और ये हम पहुँच गए हैं म्यूजियम के पास। यहीं पर एक लोकल डिश की दुकान है जिस पर लोगों की बहुत भीड़ थी। हमने तो खैर ये डिश नहीं खाई क्योंकि हम अभी पेट भरा हुआ है, घर से खा करके ही निकले हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ साइकिलों का बहुत चलन है। बाज़ार देखिए कितनी शांत है, कोई गाड़ी नहीं है, तो बहुत आसानी से आप बाज़ार में घूम सकते हो। सामने जो दिखाई दे रहा है यह है डॉम टावर, जो फेमस यहाँ की एक लोकेशन है। ये मार्केट है। देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं ओपन में, यहाँ लोग बैठ करके चाय का मज़ा लेते हैं और अपनी यहाँ की लोकल डिशेस को खाते हैं। फायर वर्क भी इसमें चल रहा है साथ में। ये देखिए हम कैनाल पर पहुंच चुके हैं। कितनी सुंदर यहाँ की सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम एम्स्टर्डम में ही हैं। काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर। हम पहुंच चुके हैं कैथेड्रल के अंदर के पास। अब हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ अंदर का भ्रमण करेंगे। ये यहाँ का बाहर का एरिया है। ये सामने डॉम टावर है। कैथेड्रल के अंदर हम पहुंच चुके हैं। प्रार्थना स्थल है। रेनोवेशन का काम चल रहा था, नहीं तो हम टावर के ऊपर जाकर वहाँ का दृश्य, वहाँ से शहर का दृश्य देखते। फिर हम बाहर निकल आए और कैनाल के पास थोड़ा समय बिताया। यहाँ पर हमने फोटोग्राफी भी की, सुंदर दृश्य का आनंद लिया। और इसके बाद हम जाएंगे हू कैथेड्रल द मॉल, जहाँ से हम लेंगे अपनी कैनाल क्रूज़। इसी कैनाल के ऊपर ये हुक द कैथेड्रल बना हुआ है मॉल। इसी के ऊपर से, इसी के नीचे की जो ये कैनाल जा रही है, इससे होकर के हमारी क्रूज़ जाएगी और पूरे शहर का हमें भ्रमण कराएगी।
तो ये हम पहुंच चुके हैं क्रूज़ में। आज क्रूज़ में बहुत भीड़ नहीं थी, 10-12 ही लोग थे हम लोग। क्रूज़ चल पड़ी है और ये इन्फॉर्मेशन भी हमें देती जा रही है। इसके अंदर एक ऑडियो स्पीकर लगा हुआ है जो साथ साथ में हमें ये बताते चल रहे हैं कि किस एरिया से हम गुजर रहे हैं और उसकी क्या हिस्ट्री है। Het monumentale pand rechts komt uit de tijd van de Franse dramatische uitspraak van de Anglo. Hier rechts ligt wijk C, een van de bekendste wijken van Utrecht. En het old tower that was commissioned by Emperor Charles V and was built as part of the city's defences. rechts zien we The wall that was used to store the supplies. For this section of the city walls, the bricks of the embankment and the tower were made with chalk instead of cement. As a result, cracks and crevices are created more quickly, which provides space for wall vegetation. You see the Weert slopes, Weert North. It was built in 1822 and is still partly manually operated. Voor u ziet u de Weert. At street level, you can see the Augustinuskerk, Augustine Church. This was built in 1840 as a public works style church with financial support from the government. The church was built in neoclassical style. Aan de rechterkant op The hospital opened its doors in 1871 and moved to the Uithof neighborhood in 1989, after which the buildings were converted into flats. hier links ziet u het voormalig academisch ziekenhuis aan de Oude Gracht. हमारे क्रूज़ की सवारी समाप्त हो चुकी है। बाहर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। तो ये हमारे कैप्टन साहब ने गाड़ी बोट रोक दी है और हम निकल आए हैं। यहाँ पर हमारा क्रूज़ समाप्त हो गया है। क्रूज़ से आने के बाद हम फिर मॉल में घूमे। बहुत सारी स्टॉल्स थी, सब में हमने देखा। शॉपिंग तो नहीं की पर विंडो शॉपिंग करते रहे। उसके बाद हम चल पड़े सेंट्रल की ओर, जहाँ से हम वापस आइनहोवन के लिए निकलेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह के ब्लॉग्स के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग्स में, और अपना आशीर्वाद देते रहिए। इसके बाद हम लौट गए आइनहोवन को। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।